हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो ये स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ सीए में इंटरमीडिएट के जो ग्रुप 1 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। अगर आप दिसंबर 2024 में सीएमए का ग्रुप 1 देने वाले हो या फिर आप जून 2025 में सीएमए का ग्रुप 1 अपीयर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो बाकी के स्टूडेंट है इस वीडियो को स्किप कर सकते हो आप, ये आपका कोई काम का नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सीएमए ग्रुप 1 में एक पेपर है, पेपर नंबर 7, जो कि बेसिकली टैक्सेशन के रिलेटेड है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पेपर का है। ओके तो टैक्सेशन के रिलेटेड ये पेपर है जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स है एंड इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी एंड कस्टम आपका है। और इस पेपर का जो टोटल मार्क है वो 100 मार्क का है, जिसमें से 50% डायरेक्ट टैक्स का है यानी कि इनकम टैक्स 50 मार्क का आएगा और 50% वेटेज किसका है, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का है। ओके तो ये जो पेपर है एक्चुअली ये पहले क्या होता था कि जब 2016 वाला सिलेबस था, नया सिलेबस आने से पहले ये दो पेपर होते थे। डायरेक्ट टैक्स आपका ग्रुप 1 में होता था एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपका ग्रुप 2 में होता था, ठीक है। और दोनों 100-100 मार्क के पेपर होते थे। लेकिन जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों पेपर को मर्ज कर लिया और एक ही पेपर बना लिया टैक्सेशन का। लेकिन जो चैप्टर्स है डायरेक्ट टैक्स में आपको पता होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स है। अगर आप नॉर्मली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी काउंट करोगे तो भी 15 चैप्टर्स आएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट की अगर बात करो तो आपको 8 to 10 पेपर्स 10 चैप्टर्स जो है कवर करना है, ठीक है। छोटे मोटे जो चैप्टर्स है और वो मिला दो तो डायरेक्ट टैक्स का तो वो 20 के आसपास चैप्टर्स आ जाएंगे। तो इसके जो सिलेबस है इस पेपर का, पेपर नंबर 7 का, बहुत वास्ट सिलेबस है क्योंकि दो बुक थे, दोनों को मिला लिया, मार्क उतना ही है लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ये जो वीडियो में बना रहा हूं इसकी पर्पस सर क्या है, आपकी एग्जाम जो दिसंबर 2024 में देने वाले, बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ 30 डेज के आसपास बचा है। तो उस केस में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन लगता है कि सर इतना बड़ा पेपर जो इसकी इतनी सिलेबस है इसे हम कैसे रिवाइज करें एंड उसी के साथ साथ हमें एक अच्छा स्कोरिंग पेपर, मतलब इस पेपर में हम अच्छा स्कोर कैसे करें, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत, जैसे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है जैसे कि पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है। बच्चों को इन सारे जो टॉपिक्स है उसमें बहुत ज्यादा डर लगता है कि सर इतने प्रोविजंस हम कैसे याद रखें। तो थोड़ा जल्दी कैसे, ज्यादा मार्क कम मेहनत में स्मार्ट वर्क करके हम ज्यादा मार्क कैसे रख सकते हैं, ये थोड़ा हमें बताइए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले, कैसे बहुत कम मेहनत करके कुछ ही चैप्टर को, बहुत गिने चुने चैप्टर को आप प्रैक्टिस करके कैसे डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स की जो वेटेज है वो 50 मार्क है, तो कैसे आप 30+ स्कोर कर सकते हो बहुत कम चैप्टर को कवर करके, बहुत कम चैप्टर को आप रिवाइज करके आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपने अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, 100% सिलेबस कवर करके जाइए। क्योंकि आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप सीए या फिर सीएमए का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऐसे जो सिलेक्टिव बेसिस है ना वो नहीं पढ़ना चाहिए। जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कैरियर में अच्छा होगा, आपको वो करना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम क्रैक करने की हम बात करें, अगर जल्दी से आपको एग्जाम क्रैक करना है, सपोज आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है, ठीक से रिवीजन नहीं किया है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो शॉर्टकट मेथड या फिर जो स्मार्ट स्टडी वाला मेथड है वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके तो सर सीधा सीधा बताइए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। देखो, डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है तो आपका 30+ आराम से स्कोर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अगर 5 चैप्टर आप कवर करते हो तो आप आराम से 30+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर है सर? नंबर 1 पे आपका आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर आप पास्ट ट्रेंड को देखोगे, जब से सिलेबस चेंज हुआ है सीएमए का, हर टर्म में एक रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। 7 मार्क का एक क्वेश्चन आपका आएगा कंपलसरी। आफ्टर एमसीक्यू आपका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा एमसीक्यू, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट जो होगा वो रेसिडेंशियल स्टेटस ही होगा और वो 7 मार्क का क्वेश्चन होता है। ओके तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से आपको रिवाइज करना है। 1-1.5 घंटे में वो आपका रिवीजन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने खुद उसका रिवीजन पूरा का पूरा किया है अपने चैनल पे, या फिर आप जिस भी टीचर से क्लास ले चुके हो या फिर जिस भी टीचर के पास पढ़ते हो उसका रिवीजन वीडियो या फिर उनके नोट्स आप क्या कर सकते हो,
कंसीडर कर सकते हो फॉर रिवाइजिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पिछले 6 टर्म की मैं बात करूं, हर टर्म में 7 मार्क का क्वेश्चन इससे भी आता है और चैप्टर बहुत आसान है, इसको भी आप बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। जो तीसरा टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, कंपैरिजन अगर आप करोगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है सैलरी। अब इंटरमीडिएट लेवल में सीएमए का एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है, पुराने सिलेबस में भी आता था, नया सिलेबस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे 7 मार्क का एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। तो 3 टॉपिक ले लो आप, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इन तीनों में से कंपलसरी आपको 21 मार्क्स आएगा। सब ठीक है, ये तो हो गया 21 मार्क्स। अब हमें बताइए कि अगर हमें 30+ स्कोर करना है तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका 30 मार्क का एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू में से 7 मतलब 15 एमसीक्यू आएंगे, ईच एमसीक्यू 2 मार्क का है, तो टोटल मार्क है 30। उसमें से आपका जीएसटी का एमसीक्यू है 8 मार्क का और आपका जो डीटी का एमसीक्यू है वो है 7 मार्क का। तो आप अगर वो 7 एमसीक्यू में से 5 भी ठीक कर लेते हो ना, 5 एमसीक्यू करेक्ट आंसर दे देते हो, तो आपको क्या होगा, आपको 10 मार्क आराम से मिल सकता है। अगर आप 7 करेक्ट मतलब 7 में से 7 ठीक कर लेते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको 14 मार्क मिल जाएगा। ओके, तो सर एमसीक्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए। एमसीक्यू के लिए बहुत ही सिंपल है, आप क्या करिए, इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बुकलेट है वो प्रैक्टिस करिए, जो आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो ले लीजिए, जो स्कैनर वगैरह होता है उसको आप ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसमें जो एमसीक्यू वगैरह है, या फिर आप सीए मैट का जो एमसीक्यू है उसे भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी जो सीएमए मैट का एमसीक्यू है उसे भी आप प्रीफर कर सकते हो। तो आपको फोकस करना है 30+ स्कोर करने के लिए एमसीक्यू और 3 चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ और कुछ चैप्टर से अगर आप उसे भी कंसीडर करोगे तो शायद आपको 30+ मार्क मिल जाए, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। एक है आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर VI है, जो 80C से लेके 80U का डिडक्शन है, वह आप मतलब उसे आप कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद जो न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन है 115 BS है, उससे आप कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल इनकम है उससे कंसीडर करिए, एंड जो TDS वाला चैप्टर है एंड रिटर्न एंड पैन चैप्टर है उससे भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगर ये चैप्टर आप कंसीडर कर लेते हो, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, 10-15 मिनट में इनकी रिवीजन हो जाता है, डिटेल रिवीजन। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिलेक्टिव बेसिस में पढ़ना है। आप अगर PGBP स्किप कर रहे हो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप वो स्किप कर रहे हो, आप कैपिटल गेन स्किप कर रहे हो, तब भी आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, आप आराम से DT में 30+ स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों की डाउट रहता है कि सर मैं PGBP नहीं कवर कर रहा हूं, मैं कैपिटल गेन कवर नहीं कर रहा हूं, क्या मैं DT में पास हो सकता हूं। आप पास क्या, आप DT में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 60+ आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप DT में 30+ स्कोर कर लेते हो तो आप आराम से GST में बाकी का पोर्शन स्कोर कर सकते हो और आपका डेफिनेटली पास मार्क से ज्यादा मार्क आ जाएगा, ठीक है। इसके सर क्वेश्चंस हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस आप सीए मैट को प्रीफर कर सकते हो, सीए का जो बुक है उसे प्रीफर कर सकते हो, आपके खुद का जो मैट है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जो पास्ट ईयर की जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, जो स्कैनर होता है स्कैनर आप फॉलो कर सकते हो, और वहां का जो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आया है उस सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपका अच्छी तरीके से इसका रिविजन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम हमारी यूट्यूब चैनल पे इन जो 3 टॉपिक्स है, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, इन 3 टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उसमें से हम आपके लिए कवर करने वाले वो क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टर्म के एग्जाम में, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का था। अगर आपको और कोई टॉपिक में इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। मिलते हैं और एक वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग।